चार लोग आपके शो पे बैठे हुए हैं, पासवान साहब से लेके सलमान साहब, बल्कि सलमान साहब कुछ हमसे पहले अगर थोड़े बोले होते तो मुझे भी थोड़ा सा कुछ हेड्सअप मिलता उनसे। पर क्योंकि मौका आपने मुझे दे दिया। देखिए, जैसे शुरू करते हैं वहाँ से बैकवर्ड प्लानिंग करते हैं, जहाँ से आपने कहा कि सरकार ने कहा कि धड़ाधड़ खरीदारी कर लो। देखिए, ये हमारा काम है देखना। ये अगर गृह मंत्री आकर बोलते हैं कि धड़ाधड़ खरीदारी कर लो, प्रधानमंत्री आकर बोलते हैं धड़ाधड़ खरीदारी कर लो, तो ये हमारा देखने का काम है कि साहब इनके कहने से हमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री शेयर बाजार के जानकार नहीं हैं। चुनाव चल रहे थे, उन परिस्थितियों को देख के उन्होंने ये बात कही। और मतलब आप उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त कर रहे हैं? मैं देखिए, मैं तो उनको जिम्मेदारी से मुक्त करने वाला नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मार्केट में अगर मैं पैसा लगा रहा हूं तो मैं अमित शाह जी के कहने से और प्रधानमंत्री के कहने से पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। अगर क्या वो ऑपरेटर हैं, क्या वो कोई मतलब फंड मैनेजर हैं, तो फिर क्यों कहा क्या वो गया? नहीं, क्या वो जेफरी जैसी एजेंसीज के नहीं? तो हमें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ओनस लाइज ऑन ओनस। स्पेसिफिक मोटिव के साथ कही गई बात थी भाई, जब मार्केट के न जानकार हैं ना समझ है, तो स्पेसिफिक मोटिव के साथ कही गई। तो ये बात समझने में हमें 9 महीने लग गए। देखिए, कुछ स्पेसिफिक बात स्पेसिफिक मौके पे स्पेसिफिक पर्पज से कही गई थी, वो पर्पज पूरा हो गया। बताइए ना सर, क्या पर्पज था? भाई, पर्पस था उस समय की आपको एक मोमेंटम बनाना होता है ना इलेक्शन में, तो उनके कहने से मोमेंटम बना और वो उस मोमेंटम को बाजार में आपने ट्रांसलेट करने की कोशिश की, बाजार में वो ट्रांसलेट हो गया। तो वो हो गया। ये हमें जिम्मेदारी हमारी बनती है एक इन्वेस्टर के तौर पे। देखिए, दो चीजें लेकिन सर, छोटा सा एक और इंटरवेंशन है भाई। ये प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा 4 जून से पहले खरीद लो, लोगों ने विश्वास में अपना पैसा लगा दिया, लेकिन मजबूत स्थिर सरकार नहीं आई, 240 पर सरकार आकर टिक गई। तो ये 30 लाख करोड़ का जो फिगर है, सेंसेक्स उसी दिन गिरा। 30 लाख करोड़ का तो एब्सोल्यूट नॉशनल लॉस उसी दिन। अच्छा गरिमा, एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अच्छा, क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री को? क्या सेबी के दफ्तर में जाके अभी बैठ जाना चाहिए और उनके बैठने से काम हो जाएगा क्या? या अमित शाह को वहां जाके बैठ जाना चाहिए? देखिए, मार्केट के अपने डायनेमिक्स हैं, मार्केट के अपने फंडामेंटल्स हैं। आप ये डिस्कस करिए कि मार्केट गिर गया, क्या मार्केट जो इस देश में इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं उससे कमेंसुरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कमेंसुरेट कर रहा है तो हमें देखने की जरूरत है, अगर कमेंसुरेट नहीं कर रहा है तो तब भी हमें देखने की जरूरत है और ज्यादा विजिलेंट होकर देखने की जरूरत है। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये हो रहा है क्या भाई? हमें विकसित भारत के लिए चाहिए तकरीबन 8% की ग्रोथ रेट। हम खड़े हुए हैं 6.2% की ग्रोथ रेट पर और हम अपना सीना फक्र से तान कर चलें कि भाई हम तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लक्ष्य तक तो पहुंचती नहीं दिख रही 6.2 के साथ। नहीं, एकदम इस पे कोई, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। सरदाना साहब और मेहरोत्रा साहब बैठे वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे, पर मैं ही कह रहा हूँ कि इस रफ्तार से तो नहीं पहुंचेंगे। मतलब उस पर तो बहस ही करना बेकार है। बावजूद इसके हम कहेंगे कि देखिए, इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी में कई फंडामेंटल्स पहले से बेहतर है और कई फंडामेंटल्स पहले के बराबर हैं। बावजूद इसके आप देखिए, एफएमसीजी के शेयर देख लीजिए, आप टायरों के शेयर देख लीजिए, आप उनके प्रॉफिट्स देख लीजिए, आप कार के अभी फरवरी के कार की बिक्री के रिजल्ट आए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि बड़े मिक्स्ड बैग हैं वो कार के जो सेल्स हैं उसमें। तो इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है और ये जो अभी जो पिछले जीडीपी में जो गिरावट थी वो काफी हद तक रिकवर हुआ है, लेकिन ये अभी जो मेरा मानना है जो स्लो डाउन बना हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप दोनों देखिए, कई बार ऐसा होता है जब मार्केट जो शेयर मार्केट है वो इकोनॉमी की राइट तस्वीर पेश नहीं कर रहा होता है, अभी नहीं कर रहा है। लेकिन अब इसमें से सारी मार्केट ओवरहीट था, पिछले 5 महीने से गिर रहा है ना। उसके पहले मार्केट ओवरहीट था, जो लोग पैसा, अच्छा एक बार बताइए, जिसने पैसे बनाए गरिमा, वो उस समय क्या ये इतनी बड़ी खबर बनती थी जब मार्केट 35,000 से पहुंच गया 75,000 तक? तो नहीं, मैं इस पे एक और काउंटर सवाल आपके पहले वाले पॉइंट से ले लेती हूँ भाई। मार्केट अगर ओवरहीट था तो वो ओवर प्रोजेक्टेड मार्केट था क्या भाई? मैन्युफैक्चरिंग में अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट है, सर्विस में गिरावट है, कॉर्पोरेट में गिरावट है और सारे जो मेजर सेक्टर्स हैं उनमें अगर गिरावट है तो फिर मार्केट बूम का सवाल ही नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सिर्फ कंस्ट्रक्शन और ये बाकी सारे सेक्टर्स में गिरावट और फार्म सेक्टर में अगर इजाफा है, इसका मतलब इन सारे सेक्टर्स में लूज कर रहे हैं हम। मेरे ख्याल से आप ये बात आगे चल के बताइए अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बोलिए कि क्या ये ज़्यादा डिस्कस, हम लोग ना डाइग्रेस कर गए गरिमा। हमें ये डिस्कस करना चाहिए मार्केट यहाँ से रहेगा, ऐसे ही हालात रहेंगे
क्या इससे ज्यादा खराब होंगे? अभी क्या करने की जरूरत है सरकार को? देखिए, सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन क्या मतलब, जाके देखिए मार्केट में फंडामेंटल्स खराब है, उसमें से तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसको ठीक करना। मार्केट में क्या कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट क्रैश किया तो आप बेशक आप उस पर कार्रवाई करिए। आप कोई ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स अगर मतलब बदनामी कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो आप उस पर कार्रवाई करिए। ऐसे अगर हालात होते तो मुझे लगता था कि शायद आपसे मैं एग्री करता। इस सूरत में जब इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक हैं से मेरा मतलब हुआ कि मेजोरिटी ठीक है, डेटा ऐसे ही बोलता है। उसमें से मार्केट अभी जिस हालात में चल रहे हैं, इस हालात में मेरी चिंता इस बात से है कि क्या यहाँ से नीचे मार्केट और जाएगा क्या? मेरा आंसर आप जानना चाहिएगा तो मैं कहूँगा शायद जाएगा और जाएगा। तो सलमान, ऐसे में भाई आपको सरकार की चुप्पी ज्यादा खल रही है या फिर ओवर प्रोजेक्टेड डेटाज और ओवर हीटेड मार्केट्स के जो प्रोजेक्शंस थे जिसके चलते मैं कह रही हूँ आम इन्वेस्टर का 108 लाख करोड़ अभी अंडर द